बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जारी है। अब तक दास्तान यहाँ तक पहुँची कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चल पड़े। इससे पहले तो आप जानते हैं कि अजाब आते रहे, फ़िरौन मुकरता रहा, अजाब टलते रहे, लेकिन उसके बाद फ़िरौन ने वादा खिलाफ़ी की और ये सारा सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चल पड़े। फ़िरौन उनके पीछे आया, डूब गया। सारा वाक़या कल बयान हो गया। फिर क्या हुआ? कल हमने ये किया था कि फ़िरऔन के डूब जाने से ये दास्तान खत्म नहीं होती, बल्कि इस दास्तान के एक नए चैप्टर का आगाज होता है। तो फ़िरऔन डूब गया, बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में समंदर क्रॉस कर गए और एक जगह पर आबाद हो गए। कौन सी बनी इसराइल? वही जो मिस्र में रहते थे, फ़िरऔन ने बहुत जुल्म किया हुआ था। कल हमने बात यहाँ खत्म की थी कि फिर जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड तो यही था, लगता तो ऐसा ही चाहिए बज़ाहिर, कि बनी इसराइल को बहुत खुश होना चाहिए था और मूसा अलैहिस्सलाम का इंतहाई शुक्रगुजार होना चाहिए था, इसलिए कि वो बनी इसराइल जिनको किस अंदाज में रखा हुआ था फ़िरौन ने, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकाल कर उन्हें एक जगह पर ले आया और फ़िरौन भी नीस्तो नाबूद हो गया। मगर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? यहां हमने कल बात रोकी थी। जब ये सारे वाक़े के बाद एक जगह पर आबाद हो गई पूरी कौम और मूसा अलैहिस्सलाम समेत, तो कुछ अरसे बाद उनको एक मसला दरपेश आया। क्या? पानी का मसला। उन्होंने क्या किया? तो जाहिर है पूरी कौम आबाद है, पानी तो जिंदगी है, तो पानी तो हर चीज के लिए चाहिए। और वो किसी बाकायदा किसी मुल्क में या कोई 10 लोग तो नहीं जो 10 लोग एक जगह पे जाके शिफ्ट हो गए हो, एक पूरी कौम है जो कि एक जगह पर आबाद हो गई आके, पानी वाफिर मिकदार में चाहिए। जब पानी का मसला उनको दरपेश आया तो वो इसके बजाय इसके कि पानी तलाश करते, उसके बजाय उन्होंने क्या किया? उनके कुछ सरकर्दा अफराद या कुछ सरदार मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, शिकवा करने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से शिकवा, जिन्होंने बचाया इन्हें। क्या शिकवा? यहां तक आया कि कहने लगे, भाई मिस्र में हम गुलाम थे, बेशक मिस्र में हमें बहुत मसाइल थे, बड़ा काम करना पड़ता था, जुल्म सहना पड़ता था, लेकिन कम से कम पानी का मसला तो नहीं था। दरियाए नील से हमें पानी बहुत मिल जाता था मिस्र में, लेकिन यहां तो हम और हमारे बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आप हमें इस वादी में क्या प्यासा मारने का इरादा है क्या हमें? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे हैरत है, तुम खुदा के ये अब आपने बनी इसराइल का पहले एक अंदाज से तस्करा सुना था, अब आप कंप्लीटली एक डिफरेंट एस्पेक्ट से तस्करा सुनिए। कहने लगे, मुझे हैरत है, तुम अल्लाह की इतने बड़े बड़े मोजिज़ात देख चुके हो, अभी देखा है तुमने क्या? मैं अपनी ज़बान में, यू हैव लिव्ड इट, उन्होंने तो खुद एक्सपीरियंस किया था ना वो सारा मोजिज़ा। इतने बड़े बड़े मोजिज़ात देखने के बावजूद भी तुम्हें अल्लाह पर ईमान नहीं है? तुमने इतनी जल्दी सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया कि कुछ दिनों की तकलीफ हुई तो सब भूल गए। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पानी की दुआ मांगी, दुआ फौरन कबूल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा एक बड़े पत्थर पर मारा और उस वक्त बनी इसराइल की, यानी कि आप सोचिए मैदान है, बनी इसराइल है, सरदार है, मूसा अलैहिस्सलाम है, पानी का शिकवा है, ये डायलॉग हुआ है जब ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा लिया, एक बड़े पत्थर पर मारा, सबकी नजरें हैं पत्थर पर, सबकी नजरें हैं इस मंजर पर, और उस वक्त बनी इसराइल की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा पत्थर के चारों तरफ से 12 चश्मे फवारों की मानंद फूट पड़े। 12 चश्मे फूट पड़े। अल्लाहु अकबर। एक तो ये कमाल के चश्मे फूट पड़े, दूसरा ये कमाल के 12 चश्मे फूट पड़े। क्यों? इसलिए कि बनी इसराइल भी 12 कबीलों में बटे हुए थे। 12 कबीलों में थे, हर कबीले ने अपना अलग अलग पड़ाव डाला हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से पत्थर से फूटने वाले हर चश्मे से एक छोटी सी नहर हर कबीले की तरफ ले जाई गई और उस बहती नहर से हर कबीला सहरा हुआ। क्या कहना है? तो 12 कबीलों में तो खुशी की लहर दौड़ गई, सब अपने अपने खेमों की तरफ लौट गए। दिन गुजरते गए, अब तो उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए था ना, अब तो कोई शिकवा नहीं होना, कम से कम शिकवा तो नहीं होना चाहिए था ना। एक होता है अपना मसला डिस्कस करना, होता है शिकवा करना। क्या ऐसा हुआ? नहीं। अब क्या हुआ? बनी इसराइल जब चले थे तो अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान लेकर चले थे, लेकिन जाहिर है कितना सामान लेकर चलते, सामान खत्म हो गया। क्या करना चाहिए था? करना यह चाहिए था कि अल्लाह की हम्दो सना करते, अल्लाह से दुआ करते कि वो अल्लाह जिसने उन्हें उन मुसीबतों से निजात दिलाई है जो कि
वो सोच नहीं सकते थे, फिरौन का पूरा लश्कर गर्क कर दिया, बनी इस्राइल के पूरे लश्कर को बचा लिया। तो उन्हें चाहिए तो ये था ना कि अल्लाह से दुआ करते कि जिस अल्लाह ने उन मुसीबतों से निजात दिलाई है, क्या हम उनके खाने का इंतजाम नहीं कर सकता था? लेकिन उन्होंने क्या किया? आपस में शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। यहां तक कि नऊज़ बिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को इल्जामात देने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम को जो सेवियर हैं, बचा कर लाए। ये बात पहुंचते पहुंचते मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची। आपने उनके सरदारों को बुलाया। वो मूसा अलैहिस्सलाम से गोया हुए कहने लगे, हमारे साथ तो धोखा हो गया है। क्या मतलब? भाई मिस्र में तो हम सब कुछ खा सकते थे, चाहे गोश्त हो या सब्जी हो, यहां तो हम भूखे मर रहे हैं। क्या हमें यहां इसलिए लाया गया है? ये वो मौका था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तो बहुत ही नाशुक्र हो, जरा सी तकलीफ पर तुमने चीखो पुकार शुरू कर दी है, यहां तक कि तुमने मुझे इल्जामात देना शुरू कर दिए हैं। उन एहसानात को भूल गए हो जो अल्लाह ताला ने अभी तुम पर किए हैं। ये वो मौका था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कल चश्मे जारी हुए थे, जब पत्थर मारा था, जब असा मारा था पत्थर पे। आज क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बनी इस्राइल के खाने के लिए दुआ की। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, इन पर मनो सलवा नाजिल किया जाए। मनो सलवा, इसके बारे में आप सबने बहुत सुन रखा है। ये इस जगह का वाक़या है। और जाहिर है, जब मैंने कहा कल ये हुआ और आज ये हुआ, तो इससे मुराद यानी ये महाव्रतन, ये नहीं कि एक दिन का फासला था दो इवेंट्स में। कहा कि इनके लिए मनो सलवा नाजिल किया जाएगा। आप देख रहे हैं अल्लाह ताला की करामत इस कौम पर। कहा गया कि सुबह के वक्त जब ये सोकर उठेगी ना कौम, तो उनके हर तरफ शबनम के कतरों की मानिंद छोटे छोटे दाने नाजिल होंगे, जो खाने में इंतहाई लजीज होंगे, जिनको पीस कर उनकी रोटियां भी बनाई जा सकेंगी। और दिन में आसमानों से छोटे छोटे बटेरों की मानिंद परिंदे नाजिल होंगे, जो सलवा कहलाएंगे। वो मन, ये सलवा, मनो सलवा, इन परिंदों के गोश्त से वो जो भी चाहे, अगर अपने अल्फाज में कहूं, आजकल के जमाने में सालन तैयार करें, लेकिन साथ ही सिर्फ एक हुक्म दिया कि इसकी एक खास मिकदार घर के हर फर्द के हिसाब से, नहीं हस्ब जरूरत, वो सब ले लें। चूंकि मनो सलवा ये भी कहा गया रोजाना नाजिल हुआ करेगा, रोजाना, इसलिए एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा गया दिन चढ़ा, मनो सलवा उतरा। अगले दिन जब उन्होंने मनो सलवा खाया, हैरान हो गए, इसलिए कि ये खाना उनके तसव्वुर से भी ज्यादा लजीज था। सुभान कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बनी इस्राइल के खाने और पीने का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया। अब वो शुक्रगुजार हो गए। अब क्या शिकवे खत्म कर दिए? उसूलन तो ये होना चाहिए था, नहीं हुआ ऐसा। अब क्या हुआ? सारी जरूरियात तो पूरी कर दी, नहीं, वो अपनी हरकतों से बाज ना आए। एक काम तो उन्होंने ये किया कि बताया गया था कि मनो सलवा को रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा ना लिया जाए, लेकिन उन्होंने बताई गई मिकदार से ज्यादा अपने बर्तनों में जमा करना शुरू कर दिया। अब जब सुबह उठे तो हैरान हो गए, जब उन्होंने देखा जो कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा जमा किया था वो सब का सब सड़ चुका था। 12 अब शुक्रगुजार हुए? नहीं। क्या हुआ? कुछ ही दिन गुजरे, बनी इस्राइल में एक मरतबा फिर चहमगोइयां होने लगी। अब क्या चहमगोइयां होने लगी? कहने लगे, भाई ये क्या हम हर रोज एक ही तरह का खाना खाते हैं, क्या बात? मिस्र में तो हम सभी कुछ खा लेते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी मयसर नहीं है हमें। उन्होंने बाकायदा बताया भी क्या क्या हम खा लेते थे। एक मरतबा फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, एक और वाकया क्या हुआ? मौसम बदला, उन्हें धूप सताने लगी। मिस्र में इंतहाई बदतर जिंदगी गुजारने वाले यही बनी इस्राइल अब धूप की शिकायत लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। आप देखें, यानी अब वो धूप से बचाव का मुतालबा करने लगे कि यहां धूप बहुत है, हम इस तरह कैसे जिंदगी गुजारेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और नाकाबिले यकीन हद तक एक बड़े बादल ने तमाम बनी इस्राइल का इहाता करके उन पर साया कर दिया। वादी सीना में चारों तरफ सख्त धूप थी, लेकिन बनी इस्राइल ने जहां पड़ाव डाला हुआ था वहां छांव ही छांव थी। एक और इनायत। सो अब मंजर ये है, फिरौन गर्क हो चुका है, बनी इस्राइल यहां रह रहे हैं, बनी इस्राइल की शिकायत जारी है, अल्लाह ताला की उन पर नवाजिशात जारी है। शब रोज यूं ही गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है कि अचानक
अचानक अल्लाह ताला ने ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा हुक्म दिया कि जिससे ये सारे का सारा मंजर तब्दील हो गया, सब कुछ तब्दील हो गया। यानी अभी ये यहां बैठे हैं, ये शब और रोज इस तरह गुजर रहे हैं, ऐसा क्या हुक्म आ गया कि जिसने सारे का सारा सिनेरियो ही बदल दिया, इस वाकये को जिसने एक नया रुख दे दिया, वो क्या हुआ? कल अर्ज करेंगे।